अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा चौथा सबक है और इसमें हम पढ़ेंगे कि पिक्सल लैब में हम लोगो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली पिक्सल लैब को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इधर 5 ऑप्शनों में चौथे ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें इस ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसको इस तरह ख़त्म कर देना है। फिर इसके बाद आपने कलर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसको ये कलर देना है और इसे ठीक है। इसके बाद आपने इस 3 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने शेप्स पर क्लिक करना है और ये शेप्स लेना है। ठीक है, और इसको अपनी मर्ज़ी के साथ बराबर कर देना है। फिर ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके बाद ये स्ट्रोक जो है ना उसको पुल कर देना है, 40 कर देना है। ठीक है, फिर ओके करना है और इसको कॉपी करना है। इस पर क्लिक करें तो ये आपके साथ डुप्लिकेट कॉपी हो जाएगा। अच्छा, तो आपने इसको इस तरह बराबर करना है। फिर इसके बाद आपने इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने इस टिक और क्रॉस निशान पर क्लिक करना है और इन दोनों को टिक करना है और इससे टिक के साथ जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो ये आपके साथ एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने इधर आना है, फिर इस पर क्लिक करना है और इसको कलर देना है। तो ये कलर के साथ जो ऑप्शन है टेक्सचर, इस पर क्लिक करना है। फिर इस गैलरी की निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने उसके साथ जो कलर है उसे मैं वो देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, ओके करना है और इसको इस तरह रखना है। फिर ओके करना है। इसके बाद आपने इधर आना है और 3D शेप्स पर क्लिक करना है। 3D शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपने उसे इनेबल करना है। जब आप उसे इनेबल करेंगे तो ये आपके साथ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह करना है। ठीक है, और इसको इस तरह करना है। ठीक है, फिर आपने इसमें अपना नेम लिखना है। तो इसके बाद आपने इसमें अपना नाम या अपना चैनल का नाम लिखना है। तो आपने इस ऐप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको एडिट करना है। ठीक है, इसके बाद इसको ख़त्म करना है और इधर अपना नाम या अपने चैनल का नाम लिखना है। ठीक है, फिर ओके करना है। फिर स्टाइल पर क्लिक करना है, इसको ये स्टाइल देना है। ठीक है, इसको साइज को बड़ा करना है। अच्छा, इसके बाद इसको भी 3D करना है। तो इधर आना है 3D टेक्स्ट में, इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल करना है। ठीक है, एक्स रोटेशन को इस तरह कर देना है। इस इनेबल को बंद करना है। ठीक है,
इसके बाद इस को 10 नहीं बल्कि 5 करना है। तो ये हमारे साथ हो गया। इसके बाद ओके करना है और इसको कलर देना है। तो एक कलर का ऑप्शन है, इसके साथ टेक्सचर का ऑप्शन है। अगर आप चाहे कलर भी दे सकते हैं और टेक्सचर भी, तो आपने टेक्सचर पर क्लिक करना है, इधर गैलरी की निशान पर क्लिक करना है और आपने अपने मर्ज़ी से एक तस्वीर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ओके करना है। तो ये हमारे साथ आ गया है। अच्छा, उसके बाद ओके करना है। तो ये हमारे साथ बन चुका है। इसके बाद आपने इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद इधर क्लिक करना है और इन दोनों को टिक करना है। इसके बाद आपने इससे का ग्रुप बना देना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ओके करना है, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, तो ये एक ग्रुप बन चुका है। इसके बाद आपने थोड़ा सा इधर इसको बराबर करना है, फिर इधर आना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपने ये शेप्स पर लेना है। ठीक है, इसको इधर बराबर रखना है। इसके बाद आपने ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म करना है और स्ट्रोक को बढ़ा देना है बिल्कुल फुल, फिर ओके करना है। इसके बाद आपने इधर आना है, टेक्सचर में गैलरी पर क्लिक करना है और इधर से नाम को जो आपने टेक्सचर दिया था वो टेक्सचर उसे भी देंगे। ये अच्छा, फिर ओके करना है। तो ये हमारे साथ आ चुका है। इसके बाद हमने फिर 3D में जाएंगे, 3D शेप्स में, और इसको इनेबल करेंगे। इसके बाद ये जो इनेबल है इसको आप करेंगे। ठीक है, एक्स रोटेशन करेंगे इसको। अच्छा, आपने इसको बराबर करना है और ये डीप जो है ना उसको कम करना है, 5 करना है। ठीक है, इसके बाद इसको भी कम करना है। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक लोगो बन चुका है। इसके बाद आपने इस
पांचवें ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस पर क्लिक करना है और इसको पुल कर देना है, ठीक है। फिर ओके करना है। उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है कंस्ट्रास्ट, इसको भी पुल करना है, इसको भी, और सैचुरेशन को भी आपने पुल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक लोगो बन चुका है। फिर आपने इसे सेव कर देना है, तो इस निशान पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी करना है, ठीक है। तो यह आपके साथ गैलरी में सेव हो जाएगा।